हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे अपनी। भैया, हमारा जो कल तक का यानी कि उससे पहले दिन तक का टॉपिक हो चुका था वो गांधी युग चल रहा था, ठीक है। और गांधी युग में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी उसमें। जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी के माता पिता कौन हैं, गांधी जी की पत्नी, गांधी जी की प्रिय शिष्य, गांधी जी के कितने पुत्र हैं, और गांधी जी का मुंह बोला बेटा कौन है, वो भी पढ़ लिया था। और अब उससे आगे की आज क्लास होगी, ठीक है। जैसा कि अभी 2 दिन एग्ज़ाम हुआ है, आज और कल। किस चीज़ का एग्ज़ाम हुआ है? एग्ज़ाम हुआ है पैट का, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। और पैट जो पूछती है ज़्यादातर इतिहास से ज़्यादा पूछती है। जो हमारा 6 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें थोड़ा प्राचीन से ज़्यादा आया था, लेकिन जो हमारा पेपर सेकंड शिफ्ट का था उसमें हमारा आधुनिक इतिहास से ज़्यादा आया था, ठीक है। तो बात चलती है। अब इसमें इसमें देखते हैं, आधुनिक इतिहास में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो यहाँ तक की क्लास से ही 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। ये ऑन कर दो इसको, ठीक है भैया। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे आज देखते हैं। हमारा स्टार्ट हुआ था क्या, गांधी युग। गांधी युग, ठीक है जी। कब से कब तक? 1917 से 1948 तक। 48 में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए, हमने बात की थी उस दिन। एक तो था जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, यहाँ तक बात हो चुकी थी, ठीक है। और ये क्या था? ये गांधी जी का पांचवा पुत्र कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था? पांचवा पुत्र। और मुंह बोला बेटा, ठीक है जी। किसका मुंह बोला बेटा? गांधी जी का। और इन्हें एक उपाधि दी गई थी जो कि इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी थी। राय बहादुर। किसकी उपाधि मिली हुई थी? राय बहादुर की, ठीक है। अब बात चलती है इससे आगे। इनकी दो प्रिय शिष्य, पहली सरोजिनी नायडू और दूसरी मेडलिन स्लेट, जिसको गांधी जी प्यार से क्या बुलाते थे? मीरा बहन। क्या बुलाते थे? उस दिन की क्लास में लिखवा दिया था। अब चलते हैं इससे आगे भैया। गांधी जी कौन? गांधी जी बैरिस्टर की उपाधि यानी कि वकालत करने कहाँ गए थे? गांधी जी बैरिस्टर की उपाधि लेने के लिए कहाँ गए? लंदन। कहाँ गए भैया? लंदन। और लंदन में कहाँ, कब गए? 1889 में। और लंदन में कहाँ गए? तो द इनर टेम्पल किसके अंडर में आता था? किसके अंडर में आता था ये? ऑक्सफोर्ड के, ठीक है जी। कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड, ठीक है। इसके बाद की कहानी है
जिसने गांधी जी के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। और कहानी क्या है? कहानी भैया ये है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब? इसमें एक चीज और आती है, ठीक है। इन्होंने पहले वकालत कहाँ स्टार्ट की? पहले वकालत स्टार्ट कहाँ? राजकोट में। कहाँ की थी? राजकोट में। ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब? 1893 में। ठीक है भैया। और 1893 में क्या करने गए थे? क्या करने गए थे भैया? एक भारतीय मूल के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। क्या करने गए थे? भारतीय मूल के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। क्योंकि पेशे से वकील थे। गए। ठीक है। कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। और कितने साल रहे साउथ अफ्रीका में? कितने साल रहे? रहे कौन? गांधी जी। 21 साल। कितने साल रहे? 21 साल। और 21 साल में 2 बार, कितनी बार? 2 बार भारत लौटे। कितनी बार लौटे? 2 बार भारत लौटे। दो बार भारत लौटे। कब लौटे 2 बार भारत? 1896 में और 1901 में। ठीक है। 2 बार भारत लौटे गांधी जी, एक 1896 में और एक 1909 में। स्थायी रूप से जब गांधी जी भारत लौटे थे वो 1915 में लौटे थे। ठीक है, स्थायी रूप से। लेकिन 1893 से और 1915 के बीच भी गांधी जी 2 बार भारत आए थे। ठीक है। अब किसको लेने? कस्तूरबा गांधी जी को लेने। ठीक है भैया। इसीलिए तो गांधी जी के दो बड़े पुत्र हैं उनका जन्म भारत में हुआ था, और जो रामदास और देवदास हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। कितने साल रहे गांधी जी? 21 साल। यहाँ गांधी जी के जीवन को बदलने वाला क्या हुआ? कांड हुआ। क्या हुआ? कांड, जिसको बोला जाता है क्या? सेंट पीटर मैरिप्सबर्ग कांड। क्या था ये? स्टेशन का नाम था। ठीक है। किसका नाम था? स्टेशन का नाम था सेंट पीटर मैरिप्सबर्ग कांड। हुआ क्या? हुआ क्या भैया? गांधी जी डरबन से, कहाँ से? डरबन टू प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? डरबन से
प्रिटोरिया, और गांधी जी को इस वाले स्टेशन पर उतार कर ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में एक रजिस्ट्रेशन लागू था जिसका नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन। उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार अगर कोई काला व्यक्ति, ठीक है, भारतीय ही नहीं, कोई भी काला व्यक्ति, जो कि साउथ अफ्रीका में भी काले व्यक्ति थे, ठीक है, कोई भी काला व्यक्ति अगर ट्रेन में सफ़र करना चाहता है तो वो पहले तो टिकट लेगा, उसके बाद वो एक रजिस्ट्रेशन कराएगा और वो रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है वो उसको मिलेगी, ठीक है, और उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार उसको ट्रेन में बैठने दिया जाएगा, वरना अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ट्रेन से उतार दिया जाएगा। यही गांधी जी के साथ हुआ। गांधी जी ने टिकट फर्स्ट क्लास का लिया और डब्बे में चढ़ गए, लेकिन गांधी जी को उतार कर नीचे धक्का दे दिया गया क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो गांधी जी ने वहीं पे आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन? रंगभेद आंदोलन, ठीक है। इसी के चलते हुए तो गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और कौन से स्टेशन पे ये कांड हुआ इनके साथ? सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन, ये नाम था उसका, ठीक है भैया। इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी ने 1893 में गए थे और 1894 में एक पार्टी बना दी। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। पार्टी का नाम इंडियन नोटल या नटाल इंडियन नोटल कांग्रेस। कौन सी? इंडियन नोटल कांग्रेस। कब बनाई? 1894 में, और वहीं पर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है भैया। फिर गांधी जी ने एक पत्र निकाला। क्या निकाला? एक पत्र। वहीं पर एक साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एक पत्र निकाला जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था भारतीय नजरिया या इंडियन ओपिनियन, जो कि कितनी भाषाओं में था? 4 भाषाओं में। कौन सी भाषाओं में? 4 भाषाओं में। और 4 भाषाओं में लिखने का इसका मुख्य कारण, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में भारत के हर कोने का व्यक्ति था, ठीक है। तो 4 भाषाओं में इसलिए लिखा, कोई इंग्लिश समझता था, कोई हिंदी समझता था। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? आइए देखते हैं। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती लोग बहुत रहते थे तो गुजराती, और एक कौन सी थी? दक्षिणी लोग रहते थे तो इसलिए तमिल। कौन कौन सी होगी भैया? तमिल, गुजराती, इंग्लिश और हिंदी। ये 4 भाषाओं में ये पत्र निकाला गया था, ठीक है। इंडियन ओपिनियन या भारतीय नजरिया कब निकाला गया भैया? इसका अगर सन पूछेगा 1904। कब? 1904। ये शायद 1903 है, ठीक है, 1904 नहीं, 1903। ठीक भैया, अब बात करते हैं किस चीज़ की?
गांधी जी ने यहाँ पर पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। कब किया था? 1906 में पहला आंदोलन। ठीक है जी। और फिर 1917 में कहाँ किया? भारत में। अब बात आती है कौन सा आंदोलन था? रंगभेद के खिलाफ जो आंदोलन था। ठीक है, रंगभेद आंदोलन। अब बात आती है गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में आश्रम खोले। ठीक है, 2 आश्रम खोले। उनका नाम क्या क्या था पता है? साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने 2 आश्रम खोले। क्या खोले भैया? आश्रम। क्या क्या नाम था आश्रम का? फोनिक्स और टॉलस्टॉय। कौन सा? फोनिक्स और टॉलस्टॉय। ये कब खोला था? 1904 में। कहाँ? डरबन। कहाँ खोला था? डरबन में। कहाँ पड़ती है ये जगह? साउथ अफ्रीका। और ये कब खोला? 1910 में। ये कहाँ खोला गया? ये खोला गया जोहान्सबर्ग। कहाँ? साउथ अफ्रीका। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद गांधी जी को बात आती है, गांधी जी को साउथ अफ्रीका में 2 उपाधि मिली। कौन कौन सी? कितनी उपाधि मिली? 2 उपाधि भैया। एक थी जुलू, एक उपाधि थी जुलू, और दूसरी उपाधि थी बोअर पदक। कौन कौन सी? जुलू और बोअर पदक। ये तो साउथ अफ्रीका की जनजाति हुआ करती थी, और उन्होंने ही ये उपाधि दी थी। और जो ये है ना बोअर पदक, ये वहां के सैनिकों की मदद करने पर। क्या करने पर? मदद करने पर मिली। कौन सी? बोअर पदक। ठीक है भाई। इसके बाद गांधी जी वापस लौटे। कहाँ लौटे गांधी जी? अपने घर। और घर कहाँ? भारत में। गांधी जी भारत लौटे
गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915। कब लौटे? 9 जनवरी 1915। कहाँ पर? कलकत्ता के अपोलो बंदरगाह पर। कहाँ पर? कलकत्ता के अपोलो बंदरगाह पर। और इस दिन को एक तारीख आती है 7 से 9 जनवरी। इस दिन को क्या मनाया जाने लगा? ये आगे पीछे भी हो जाती है, ठीक है। 8 से 10 जनवरी, 7 से 9 जनवरी, जैसे कि 2019 में ये तारीख 21 से 23 जनवरी हो गई थी, ठीक है, कुंभ से जोड़ने के लिए। तो प्रवासी दिवस क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मना लिया यहां हमने? भारतीय प्रवासी दिवस। पहला भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? फर्स्ट भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया 2003। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। और कब मनाया गया? 2003 में। इस तारीख में हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि अभी पैट का पेपर हुआ और 6 तारीख के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल आया था कि 18वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? तो पहले लिखेंगे हम 2019 में इसे 21 से 23 जनवरी के बीच मनाया गया। कारण क्या था? महाकुंभ से जोड़ना इसका मुख्य कारण था। इसके बाद 2023 का प्रवासी दिवस, 2023 का प्रवासी दिवस जो कि 17वां दिवस था। कौन सा दिवस था? 17वां दिवस था। कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। और इंदौर कहाँ पड़ता है? ठीक है जी। अब बात आती है उस प्रश्न की जिस प्रश्न को कल के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। क्या पूछा गया? 2025 का प्रवासी दिवस, 2025 का प्रवासी दिवस, लेकिन उसने सन नहीं दिया, 2025 नहीं दिया। उसने दिया क्या? 18वां प्रवासी दिवस कब और कहाँ मनाया गया। 18वां, ठीक है। कितना दिया? 18वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था भैया? भुवनेश्वर। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। यही क्वेश्चन था ना, भुवनेश्वर उड़ीसा। अब गांधी जी भारत लौट आए और गांधी जी भारत लौटकर क्या करेंगे? गांधी जी आंदोलन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और गांधी जी सबसे पहले किससे मिलेंगे? तो गांधी जी के एक राजनीतिक गुरु गांधी जी ने बनाए थे अपने, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1915 में जब ये आए यहाँ, कब आए? यहाँ अपोलो। यहाँ आकर जब उतरे तो इनको मिले कौन? इनको मिले गोपाल कृष्ण
गोखले। कौन मिले भैया? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनको गांधी जी ने अपना क्या बनाया? राजनैतिक गुरु। किसको बनाया राजनैतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले को। जैसे ये यहाँ आके उतरते हैं, इनको गोपाल कृष्ण गोखले मिलते हैं और गांधी जी कहते हैं कि अब मुझे भारत को भी आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए राजनीति में उतरना है। राजनीति मतलब जो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी उसमें शामिल होना है, या राजनीति में उतरकर अपना जो है लड़ाई लड़नी है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा कि सबसे पहले तुम कम से कम 2 साल भारत का भ्रमण करो, ठीक है? भारत की स्थिति जानो, भारत क्या है, किस स्थिति में है, और भारत में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या क्या गतिविधियां अंग्रेज कर रहे हैं। तो ये जानकारी किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इन्होंने ऐसा ही किया। किसने? गांधी जी ने। 2 साल भ्रमण किया, 15 में आए, ठीक है? 15 और 16 2 साल भारत भ्रमण किया। और 17 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन, गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन, ठीक है? क्या था? चंपारण आंदोलन। और पहला वास्तविक किसान आंदोलन भी नहीं, पहला किसान आंदोलन चंपारण आंदोलन था, लेकिन पहला वास्तविक किसान आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह था। उसका एक कारण था, क्या? कि पहला किसान आंदोलन चंपारण को इसलिए कहा गया क्योंकि किसानों के लिए हुआ था, और तिनकाटिया पद्धति को गांधी जी ने समाप्त कराया था, जो कि 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। और नील की खेती होती क्या थी? उस टाइम पे एक पीला सा फूल आता था उस खेती में, और उस पीला नहीं, नीला फूल आता था, और उस नीले फूल से क्या बनती थी? एक स्याही बनती थी, जो कि कपड़ों की रंगाई के या और कामों के काम आती थी, ठीक है? ये थी हमारी नील की खेती। और वो 3/20 भाग पर, यानी कि अगर किसी के पास 20 बीघा जमीन है, उसके 3 बीघा जमीन पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी, और उसको अंग्रेज अपने मन मुताबिक खरीदते थे, अपने मन मुताबिक ही उसका रेट लगाते थे। उनकी मर्जी थी अच्छा खरीदें या बुरा खरीदें, ठीक है? तो ये पद्धति एक बहुत बुरी पद्धति थी। इसके खिलाफ एक राम कुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल, जो वहाँ के लोकल नेता थे चंपारण बिहार के। उन्होंने किसको इनवाइट किया? गांधी जी को। और गांधी जी को इस आंदोलन का मुख्य नेता बना दिया गया। गांधी जी ने इसको बहुत अच्छे से इसकी जो कमान अपने हाथ में ली, और चंपारण आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाते हुए तिनकाटिया पद्धति को समाप्त करा दिया। किसने? गांधी जी ने। और इसमें जो एक किसानों की संख्या थी वो चंपारण के ही किसानों की संख्या थी, इसलिए इसको पहला किसान आंदोलन मानते हैं। लेकिन पहला वास्तविक किसान आंदोलन जो वास्तव में बड़ी संख्या में हुआ था किसानों की, वो खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह में ऐसा हुआ था कि क्या लेते थे अंग्रेज किसानों से? लगान, ठीक है? और उस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ था, किसानों के जब वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई, और फसल अच्छी नहीं हुई तो लगान कहाँ से देते किसान? तो हुआ ये, किसानों ने कहा कि वर्षा नहीं तो फसल नहीं, फसल नहीं तो लगान नहीं, ठीक है? ये किसने कहा? किसानों ने। और सबसे पहले कुनबी पाटीदारी जो थी, एक परिवार था कुनबी पाटीदारी, उन्होंने इसका विरोध किया। अंग्रेजों का विरोध करने से भी तो डरते थे पहले, ठीक है? और इसमें सबसे आगे होकर कौन आए थे खेड़ा सत्याग्रह में? ये गांधी जी का आंदोलन था। और सरदार पटेल, कौन? सरदार पटेल और गांधी जी। गांधी जी ने वैचारिक रूप, यानी कि वहाँ पर खड़े होकर अपने भाषणों से और अपने जो विचारों से वहाँ के लोगों का जो मनोबल बढ़ाया। लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको खींचकर लाया कौन था? उनको समझा कर बुझा कर दूर दूर के क्षेत्रों से, भारत के हर कोने से किसानों को इकट्ठा करके कौन लाए थे? सरदार पटेल। और सरदार पटेल उस टाइम पर वकालत कर रहे थे, और वकालत करते हुए वो पहली बार राजनीति में कूदे गांधी जी के आग्रह पर। और ये सरदार पटेल जी का पहला आंदोलन था। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है जी। और इसलिए इसको भारत के हर कोने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान भारत से खेड़ा सत्याग्रह में पहुंचे थे, इसलिए इसको पहला वास्तविक किसान आंदोलन कहा जाता है।
चलिए उसके बारे में तो चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मील, इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही आगे। अब बात चल रही है गांधी जी की, और गांधी जी की क्या हो गई भैया, घर वापसी हो गई। क्या हो गई? घर वापसी। अब बात आती है गांधी जी की उपाधियों की। गांधी जी की उपाधियां, कौन सी उपाधियां गांधी जी को मिली थी या किसने दी थी? है क्या भैया याद एक दो? हम्म? नहीं है? चलो, पहली उपाधि लिखो। पहली उपाधि क्या थी? केसर ए हिंद। और अगर आपको याद हो तो केसर ए हिंद किसी और को भी उपाधि यह मिल चुकी थी 1877 में। कौन थी वो? लाला लाजपत राय। मैंने बोला कौन थी वो? महारानी विक्टोरिया। पहला दिल्ली दरबार लगाया गया, सजाया गया 1877 में, जिसके वायसराय थे लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया के जब स्वागत किया था महारानी विक्टोरिया का, तब यह उपाधि दी थी। किसको? महारानी विक्टोरिया को, केसर ए हिंद की। और दूसरी उपाधि किसको मिली? गांधी जी को। दूसरी उपाधि लिखो इनकी, भर्ती सार्जेंट। किसने कहा वो बाद में लिखवाऊंगा, पहले लिखते चलो, भर्ती सार्जेंट। अगली उपाधि लिखो, महात्मा। चौथी उपाधि लिखो, बापू। पांचवी, राष्ट्रपिता। कौन सी? राष्ट्रपिता। और छठी उपाधि लिखो, क्या? छठी उपाधि, भिखारियों का भिखारी। भिखारियों का भिखारी। और सातवीं थी, भिखारियों का राजा। आठवीं उपाधि क्या थी? आठवीं उपाधि, चलो, अर्ध नग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर भी इनको बोला गया था, ठीक है। और देशद्रोही, देशद्रोही फकीर। जादूगर। जादूगर के बाद यहां इसको, इतनी सही ना भैया? पेपर में कौन सी पूछ ले पता क्या? क्यों भाई? पेपर में कौन सी पूछ ले पता क्या? 11वीं है, जादूगर हो गई, मलंग बाबा। मलंग बाबा, वो भी लिखवा देंगे भैया, सब कुछ लिखवा देंगे, बेफिक्र रहो। कौन सी है? मलंग बाबा। अज्ञात शत्रु। कौन सी है? अज्ञात शत्रु। और कोई सी रह गई क्या? जाना कितनी और याद करो, कोई रह गई हो तो।
दो गांधी, दो गांधी भी इनको कहा, किसने कहा था? और याद करो। बस। चलो, केसरे हिंद की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी इनको अंग्रेजों ने, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा? तो इन्होंने जो भारतीयों को, भारतीय नौजवानों को उनकी सेना में भर्ती कराया था, ठीक है, किसने? गांधी जी ने 1915 में आकर, 1915 के बाद आकर अपने भारतीय सैनिकों को, लड़कों को कहाँ भर्ती कराया था? अंग्रेजों की सेना में। कि इनका एक मानना था कि भारतीय सैनिक, जितने भी सैनिक उसमें जाएंगे, भारत इनका सहयोग करेगा तो ये भारत को आज़ाद कर देंगे या भारत की आज़ादी का ऐलान कर देंगे। ये गांधी जी की थोड़ी सी सोच थी इसके पीछे। पर बहरहाल जो भी था, गांधी जी हमेशा अहिंसा 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 करते रहे। लेकिन मैं गांधी जी की कोई कमी या कोई ऐसी चीज़ें नहीं गिनवा रहा हूँ। गांधी जी देश के लिए लड़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गांधी जी ने अहिंसा का हमेशा नारा दिया और हिंसा के लिए ही अपने जो सैनिक थे या अपने जो नौजवान थे उनको कहाँ भेज दिया? क्योंकि अंग्रेज कोई अहिंसा से उनको नहीं लड़ाते या किसी उसके लिए नहीं लड़ाते, ठीक है, किसी अच्छे काम के लिए, हिंसा के लिए ही गांधी जी ने इनको भर्ती करा दिया। दूसरी बात, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया। देखिए, कमी नहीं, लेकिन जो किताबों में है उसको पढ़ो, और ये नहीं कि गांधी जी की कमी निकालने लगो, कमी तो मत निकालो, लेकिन जो तथ्य हैं छोटे छोटे उनको जानो। जैसे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, जिसकी प्रशंसा हर बड़े से बड़े व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति ने की, ठीक है। कुछ तो होते ही हैं बात जो नहीं करते, लेकिन असहयोग आंदोलन बहुत बढ़िया और एक अच्छा आंदोलन था। और गांधी जी ने ऐलान किया कि 1 वर्ष के अंदर या 1 वर्ष के पश्चात आज़ादी ले ली जाएगी। और अगर वो स्टार्ट रहता तो वाकई ये बात सही थी, या कहीं हद तक सही होती। एक नहीं तो 2 साल के बाद कुछ ना कुछ ऐसा परिणाम निकल कर आता जिससे आज़ादी के लक्षण बन सकते थे। लेकिन एक छोटी सी हिंसा हुई, छोटी कह लो बड़ी कह लो, 22 पुलिसकर्मियों को चोरा चोरी कांड, यानी कि कहाँ हुआ था? गोरखपुर, यूपी में, थाने में जलाकर मार दिया गया। और उसके बिना पर गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। जिस पर हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई घटना हुई हो तो उन्होंने कहा, अगर जम्मू कश्मीर में कोई घटना हुई हो तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के लोगों को मिलना कहाँ का न्याय है। लाला लाजपत राय जी ने भी कहा कि देश के किसी कोने में इसमें क्या हुआ देख। तो हुआ ये, देश के किसी कोने में अगर कोई घटना घटित हुई हो तो उसकी सज़ा मिलना पूरे देश को कहाँ का न्याय है। ये किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। और सुभाष चंद्र बोस ने भी इस पर कहा था कि यह एक राष्ट्रीय आपदा के समान है। और गांधी जी ने उनको कहा कि जेल में बंद व्यक्ति एक मृत व्यक्ति के समान होता है और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। और असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, ये नारा देते हुए कि इन्होंने हिंसा, भारतीय अभी असहयोग के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इन्होंने हिंसा कर दी। और यह आंदोलन अहिंसा से चलना था, ठीक है। गांधी जी अहिंसा का बहुत अहिंसा को पूजते थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसमें पहले दिन से ही मार काट और खून खराबा होने लगा। वो हिंसा से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो तब अहिंसा कहाँ गई? या चलो अहिंसा या हिंसा की बात नहीं है, उन्होंने आंदोलन बंद क्यों नहीं किया? तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। लेकिन ठीक है, गांधी जी को गलत नहीं कहना चाहिए, भाई वो राष्ट्रपिता हैं और एक हाई लेवल है हमारे देश के, और उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन उनके साथ साथ हमें अपने जो और भी हैं, हमारे शहीद हैं या हमारे क्रांतिकारी हैं, रास बिहारी बोस घोष और
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी को जिन्होंने आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ किया है। बस इनका प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग था, ठीक है। हमेशा शांति से ही सब कुछ नहीं मिलता। तो चलिए, ये सब चीज़ें तो चर्चाओं में चलती रहेंगी। बहरहाल बात करते हैं केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों ने दी थी, ये बताना था मुझे, ठीक है, कि कब दी थी और किस लिए दी थी। भर्ती सार्जेंट की जो उपाधि दी थी ये भारतीयों ने दी थी। और भारतीयों ने क्यों दी थी? क्योंकि गांधी जी जो भर्ती करा रहे थे वो भारतीय सैनिकों को भर्ती करा रहे थे। कहाँ? अंग्रेजों की सेना में। इसलिए भर्ती सार्जेंट की उपाधि दी किसने? भारतीयों ने। महात्मा, महात्मा की उपाधि बता सकते हो भाई? ये तो पता होना चाहिए। महात्मा, बापू, राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपिता, ये तो पता होनी चाहिए। रविंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू की पीटी, यानी कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, शॉर्ट में पीटी नेहरू। राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस। इनका भी एक दिन जिक्र करेंगे, सुभाष चंद्र बोस का, कैसे व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। मेरा मानना तो ये है कि आज़ादी में लगभग 50% योगदान सुभाष चंद्र बोस का ही रहा है, ठीक है। बाकी आगे सबकी अपनी अपनी सोच है। भिखारियों का भिखारी और भिखारियों का राजा। बहरहाल किसी से लड़ना नहीं है कि गांधी जी ऐसे थे या वो ऐसे थे या ऐसे थे, क्योंकि हर व्यक्ति आज़ादी के लिए लड़ा है, और जो आज़ादी के लिए थोड़ा बहुत भी लड़ा है वो पूजनीय है, ठीक है। मदन मोहन भिखारियों का भिखारी और भिखारियों का राजा कहा जाता था मदन मोहन मालवीय को। अर्धनग्न फकीर वेस्टर्न चर्चिल। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए गांधी जी, वहां खड़े थे कौन? वेस्टर्न, जब चलकर जा रहे थे, वेस्टर्न चर्चिल और फ्रैंक मोरेंस। कौन? फ्रैंक मोरेंस। इन्होंने क्या कहा? वेस्टर्न चर्चिल ने तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, क्योंकि वो क्या जा रहे थे, एक डंडा था उनके पास और एक लंगोटी थी जो कि होती थी धोती टाइप, और नंगा शरीर था उनका, तो देखकर कहा वो देखो वो जा रहा है भारत का अर्धनग्न फकीर। और फ्रैंक मोरेंस ने कहा वो देखो वो जा रहा है देश का देशद्रोही फकीर, ठीक है। देशद्रोही किस बिना पर बोला गया था? किस बिना पर बोला गया था देशद्रोही? क्योंकि इन्होंने अपने जो सैनिकों की भर्ती थी कहाँ कराई थी? अंग्रेज की सेना में। एक व्यक्ति हुआ करते थे मुजीब उर रहमान, उन्होंने कहा इनको जादूगर। फिर बात आती है मलंग बाबा, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। मलंग बाबा किसने कहा? एक जनजाति हुआ करती थी पश्चिम की, कवाइलियो, ठीक है, कवाइलिए, उन्होंने क्या कहा था इनको? मलंग बाबा। फिर अज्ञात शत्रु कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दो गांधी किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। क्या कहा था? दो गांधी, ठीक है भैया। गांधी जी की ये प्रमुख उपाधियां थी, ठीक, गांधी जी की प्रमुख उपाधियां।
अब बात चलती है किसकी? गांधी जी की मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? गांधी जी की पुस्तकें, पहली है मेरा सत्य के साथ प्रयोग, दूसरी है हिंद स्वराज, तीसरी है ट्रुथ इज गॉड, चौथी है चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड, पांचवी है इंडिया इज माई इंडिया इज माई, इसको मेरा सत्य के साथ प्रयोग को बोला जाता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इंडिया इज माई ड्रीम, इंडिया इज माई ड्रीम, और एक है माई अर्ली लाइफ। फिर 7 नंबर पर आती है गीता माता। भैया गीता रहस्य किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। और गीता माता? महात्मा गांधी। एक थी अनसक्त सुनिक्ता, ठीक है जी। और हिंद स्वराज हो गई, ठीक है। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। एक 9वीं पुस्तक और थी, कौन सी? सुनो विद्यार्थियों। कौन सी थी? सुनो विद्यार्थियों। ये 9 पुस्तकें जो प्रमुख पुस्तकों में आती हैं, किसकी? गांधी जी की। हिंद स्वराज जो थी, एक रस्किन बॉन्ड थे, रस्किन बॉन्ड, इनके मित्र थे, ये इनके दोस्त थे गांधी जी के, रस्किन बॉन्ड। इनकी एक पुस्तक थी अनटू दिस लॉस्ट, अनटू दिस लॉस्ट। इसी का गुजराती वर्जन क्या था? इसी का गुजराती वर्जन था हिंद स्वराज। फिर बात आती है ट्रुथ इज गॉड, भगवान ही सत्य है। और माई चाइल्डहुड, इंडिया इज माई ड्रीम, माई अर्ली लाइफ, गीता माता, जो कि भागवत गीता का एक साधारण संग्रह या एक साधारण वो था इनका संकलन, ठीक है, गीता माता का ही। गीता माता। अनसक्त सुनिक्ता, सुनो विद्यार्थियों। ये इनकी पुस्तकें थी। आगे चलते हैं, आगे क्या आता है? अब आगे आता है गांधी जी का पहला आंदोलन। कौन सा था भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन? चंपारण आंदोलन। या इसको कल करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में गांधी जी का सारा लिख करके, बस थोड़ा सा रह गया है, बहुत 2 पेज का रह गया इसमें, अगर देखें तो 2 पेज का रह गया, ठीक है। तो
कल इसको पूरा कर लेंगे गांधी जी के जीवन परिचय को। जैसे कि अब आएगा इसमें गांधी जी का पहला, दूसरा, तीसरा आंदोलन। गांधी जी के हथियार कौन कौन से थे? AK-47 और 315 नहीं थे, ठीक है। कौन कौन से थे? तलवार भी नहीं थी। बहिष्कार, धरना और भूख हड़ताल और हड़ताल। सबसे पहले भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन में रखी थी, 21 दिन की भूख हड़ताल। और दूसरी जो फिर मतलब जो धरना वो था, उनकी हड़ताल था, जो कि चौथा हथियार था, वो सबसे एंड में जोड़ा गया था, सबसे लास्ट में। ठीक है भैया। तो ये कुछ गांधी जी के और उनकी मृत्यु के बारे में। जैसे कि दिल्ली में उनकी प्रार्थना सदन में बिरला भवन जो था, वहाँ पे मृत्यु हुई थी नाथूराम गौडसे, नारायण आमटे और विष्णु करकटे। ये 3 व्यक्ति थे जो गांधी जी को मारने आए थे, जिसमें से नाथूराम गौडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। ठीक है भैया। नाथूराम गौडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मारी, जिसमें से 1 गोलियां उनके सीने पर और 2 गोलियां पेट में लगी। और गांधी जी की लगभग 10 से 15 मिनट के बाद मृत्यु हो गई, 8 से 10 मिनट के बाद। गांधी जी के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, कितना भी डीप पूछ सकता है, तो इसलिए मैं उस पिस्टल का नाम भी लिखवा दूंगा। जैसे कि पिस्टल का नाम था M1934 वेरिटा पिस्टल। पूछेगा कभी नहीं, लेकिन लिख लेना, कोई भी पूछ लेता है तो कम से कम बता तो सकते हो। जिसमें जो गोली का साइज था वो 9 mm का था। ठीक है भैया। और 7 चैम्बर, यानी कि 7 चैम्बर वाली यह पिस्टल थी, यानी कि 7 गोलियां इसमें एक साथ डाली जा सकती थी, जिससे गांधी जी को गोली मारी गई थी। ठीक है। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली लगी, गांधी जी की मृत्यु हुई, और उस दिन मनाने लगे क्या? शहीद दिवस। तो चलिए कल करते हैं क्लास। आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद।